अभी रात का वक्त है और हम इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर में। आपको बता दें लगभग 5 दिनों पहले यहीं की एक घटना है। आपको बता दें एक घर रहता है जहां से एक बिटिया पढ़ने के लिए स्कूल जाती है और ड्राइवर उसे परेशान करता है। और जब उसकी शिकायत बिटिया जो है विद्यालय प्रशासन को करती है, प्रिंसिपल को करती है, तो बिटिया के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि तुम चुप रहो। और ऐसे में उस बिटिया ने जो है अभी 5 दिन पहले जो है छत से कूद करके अपनी जान दे दी। क्या कुछ मामला था? परिवार में इस वक्त हम मौजूद हैं, उन्हीं के चाचा जी हैं। क्या नाम होगा आपका? महंत लाल। महंत लाल। प्रिया मौर्य के क्या लगते थे आप? चाचा। चाचा। क्या कुछ घटना है, कैसे हुई, थोड़ा सा हमको बताइए। अब घटना क्या बताएं, घटना तो 2 बार रिपीट करवा चुके हैं। हम्म। घटना वही स्कूल का लेके मामला चल रहा है, तो उसको दुर्व्यवहार किया गया, उसको मानसिक रूप से सताया गया, पीड़ित किया गया। बिल्कुल। इसीलिए सुसाइड पे मजबूर हुई लड़की, नहीं बाकी कोई साजे तो मौजूद नहीं होगा हम्म। सुसाइड के लिए। हम्म। ऐसा तो कोई कदम उठा ही नहीं सकता है। हम्म। अब इसकी छानबीन हमारी प्रशासन कर रहे हैं कि हम्म। क्या जानकारी है। हम्म। हमको जितना जानकारी है कि बिल्कुल। बस ड्राइवर यहाँ से बैठाया था उस दिन, जो हमारे सामने हुआ दुर्व्यवहार से उससे बात कर रहा था, मतलब हम्म। तय तुकार करके। इस हिसाब से लगता है कि आगे क्या होगा। ये कौन सा गांव है? ये साहबपुर है। थाना कौन सा लगता है? किशनपुर। किशनपुर। विद्यालय का क्या नाम था? सरस्वती बाल विद्या मंदिर खागा। अच्छा, पहले भी क्या कुछ बात हुई थी क्या कि जिस तरह से सुनने में आ रहा है रिपोर्ट देखने के बाद कि पहले उस बिटिया ने शिकायत भी करी थी? शायद आप लोगों ने भी विद्यालय प्रशासन को बताया था कि इस तरह की बातें हैं, तो शायद ध्यान नहीं दिए। क्या कुछ था थोड़ा सा? 2 दिन पहले की बात थी, मतलब कि ड्राइवर दुर्व्यवहार से बात किया, तो उसके लिए बड़े भाई साहब गए थे हम्म। प्रिंसिपल साहब के हाथ जोड़े पैर जोड़े कि सर 2 महीने की बात है, मेरे बच्चे को आप किसी तरह। फिर भी प्रिंसिपल ने डांट के भगा दिया उनको। हम्म। उसके बाद 2 दिन के बाद ये घटना आ गई सामने, 23 के बाद 25 को घटना आ गई सुबह सुबह। हम्म। जब सीसीटीवी कैमरा फोटो दिखाया जा रहा, तो सुबह से दिखाया जाएगा, तुम्हारी बच्ची एंटर हुई, प्रेयर हुआ, क्लासरूम गई, पढ़ी लिखी, सारा चीज दिखाया जाएगा ना। ऐसा कुछ नहीं दिखाया जा रहा है। एक ही मौखिक घटना दिखाई जा रही है, जो कि छत से गिरने की। ये लो जी, तुम्हारी बच्ची गिर गई। वही दिखाया जा हाँ, रहा ऐसे कोई गिर जाएगा? तीसरी मंजिल पे किसी का जाने का आदेश नहीं है। पहली बात तो क्लास चलते हुए है। कौन बच्चा बाहर घूमेगा? कोई नहीं घूमेगा। जिस जगह पे घटना हुई, कहीं भी कोई घटना होगी तो लोगों की भीड़ लग जाती है, बिल्कुल। वो तो फिर स्कूल ही है। बिल्कुल। जबकि वहाँ प्रिंसिपल और टीचरों का इतना दबाव है, मतलब कि पीड़ित करते हैं बच्चों को। हम्म। बच्चा कोई देखने तक नहीं आया, उस बच्ची को बताइए। देखने तक नहीं दिया किसी लड़के को। वहाँ के जितने भी आए, सीसीटीवी फोटो का कैमरा आप देख लीजिए, किसी बच्चे को वहाँ खड़ा नहीं होने दिया। बस यही है। तो उस दिन अच्छा, जैसा कि देखा जाए प्रिया छत से कूद गई, तो क्या इलाज के लिए भी ले जाया गया? इलाज के लिए पहले तो इनको मेरी सलाह से प्राथमिक उपचार यहीं खागा करवाना चाहिए। नहीं करवाए? नहीं करवाए। अच्छा। ये अपनी गाड़ी में डाले, इलाहाबाद लेके चले गए। डायरेक्ट इलाहाबाद लेके चले गए? हाँ, जब आप बच्ची की जान ही लेना चाहते हो, हम्म। तो उसको तुम्हारी ही साजिश है उसको। हम्म। तो यही कहेंगे भाई, जब प्राथमिक उपचार आप नहीं कराना चाहो, हम्म। फिर हमको फोन किए आधा घंटा के बाद। जब यहाँ से गए तब लेके निकल गए। हम्म। फिर हमारी गाड़ी उनसे पहले पहुंच जा रही है, उनकी गाड़ी रास्ते में ही रह गई। ऐसे हम्म। कैसे हो सकता है? तुम्हारी साजिश होगी। क्या चाहते थे कि ये किसी को बयान ना दे? यही चाहते होंगे। हम्म। तभी तो कि हमारी गाड़ी पहले पहुंच गई, उनकी गाड़ी बाद में कैसे पहुंची? हम्म। यही बयान। तो आपको इस घटना की सूचना कौन देता है? विद्यालय से फोन आता है या किसी बच्चे ने किया? कैसे क्या हुआ? नहीं, इस विद्यालय से ही फोन आया अच्छा, होगा। विद्यालय से ही फोन विद्यालय में आया। जी। कांटेक्ट नंबर 1-2 लिखे होते हैं। हम्म। हर एक बच्चे के पेरेंट्स के हम्म। कांटेक्ट नंबर लिखे होते हैं, उन पे कॉल किया जाता है। कोई भी मतलब ऐसी घटना हो बिल्कुल। या बीमार जी। हो बच्चा, कुछ भी हो, तो उसके लिए एक ऐप्स बना के रखते हैं, मैसेज ग्रुप। ग्रुप। जी। ग्रुप पे मैसेज डालते हैं, छुट्टी हुई या पर्व हुआ, कुछ भी हुआ, हम्म। फोन कॉल करते हैं सीधा। हम्म। यही है। अच्छा, बच्चों से भी आपने बात करी थी क्या नहीं, कि कैसे क्या? पहली बात तो हम वहाँ के किसी बच्चे को पहचानते नहीं। जिस दिन से घटना हुई उस दिन से आज तक विद्यालय बंद था। आज वो पता में मिल रहा कि आज खुला था। अच्छा। अब किस बच्चे को जाके वहाँ पूछे? हम्म। वो सब वहाँ जैसे कि एक शिक्षा दे दिया प्रिंसिपल ने कि कोई किसी को कुछ नहीं एक तरह बताएगा। से जैसे टॉर्चर करा जाता है बच्चों को कि कोई भी कुछ बोलेगा तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, इस बस, तरह की बातें। हाँ, ऐसे कुछ दे दिया गया है कि जो भी बच्चा बोलना चाहता है, हम्म। फिर वो गवाही नहीं देना चाहेगा। हम्म। ऐसे है। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि ड्राइवर जो है वो शायद गिरफ्तार हुआ है। शायद ये भी पता लगा हम्म। कि ड्राइवर गिरफ्तार भी हुआ और उसका चालान भी हो गया है। हम्म।
और प्रिंसिपल फरार प्रिंसिपल है। फरार है। तो अभी एसओ साहब आपके यहाँ आए थे, क्या कुछ बात हुई उनसे, क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं इस मामले को लेकर के? बस वही केस वेस के बारे में कह रहे हैं कि तुम्हारा केस आगे बढ़ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा हमारे ऊपर सब्र रखो, धैर्य रखो, तुम्हारा केस आगे तक जा रहा है, हम्म। आरोपी पकड़ा जाएगा, उसको जो भी कानूनी दायरे में सजा है वो मिलेगी। अच्छा, क्या कुछ मांग करना चाहेंगे आप, जिस तरह से ये घटना हुआ और उसके बाद ऐसा, जब आपने के बाद पहले भी हुई थी कि इस तरह की बातें हैं, तो अगर पहले ही वो सचेत हो जाते, पहले ही सुधर जाते, तो शायद इस तरह की घटना ना होती आज। जी, ये प्रिंसिपल की लापरवाही है, जबकि हमारे कंप्लेन देने के बावजूद वो हमारी ना सुन के अपने ड्राइवर की ही सुनता है। हम्म। जब हमारी नहीं सुना तब तो ये घटना हुई। ड्राइवर का क्या नाम था? शिवशरण सिंह शिवशरण सिंह। मामा। मामा, मतलब एक, अच्छा मामा भांजे हो? ओ, प्रिंसिपल वो दोनों मामा भांजे हैं। मामा भांजे। प्रिंसिपल का क्या नाम है? राज कपूर सिंह। राज कपूर सिंह। ये मामा भांजे थे, इन्हीं की मिली भगत से जो भी करते थे, हाँ, जो भी कर सारा र, राज इन्हीं को पता होता हाँ, था। दोनों को ही राज पता है, जो भी है इनके बीच के ही ग्रुप है। अच्छा, जैसे ज्योति बिटिया आती थी, वो प्रिया बिटिया आती थी घर पे, यहाँ पे क्या कुछ बातें नहीं बताती थी वो, कि कैसे क्या हुआ पापा या चाचा? नहीं, ये बच्ची मतलब 17.5 साल की बच्ची, अब वो क्या बताए, ऐसा तो कुछ बताया बच्चे ऐसे नहीं में हम। डर जाते हैं, बिल्कुल। हाँ, ऐसा तो कुछ बताया नहीं। हम्म। ऐसा कुछ बचाती तो उसके लिए और कोई दूसरी कार्रवाई हम सोचते, पहले एफआईआर करते उनके नाम। ऐसा तो कुछ हमसे बताया नहीं। अच्छा, एक तरह से देखा जाए, यहाँ के जो सांसद विधायक है, सांसद कौन है यहाँ का? पता नहीं सर, विधायक कौन है? ये भी नहीं पता। आए थे कोई यहाँ पे विधायक सांसद तो बहुत सारे आ चुके हैं, कांग्रेस आए। नहीं नहीं, बीजे आपके यहाँ के जो प्रधान हैं, विधायक हैं, क्या वो परिवार से मिलने आए, किस तरह की घटना है भाई, गलत हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए वो था? सब कह रहे हैं हम हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा केस आगे बढ़ रहा है, चलेगा आगे, घबराने की जरूरत नहीं है। सब लोग जो भी आते हैं, विधायक सांसद नेता जो भी आते हैं, सब आश्वासन दे के जाते हैं, लेकिन अभी कार्रवाई नहीं बढ़ी है आगे मेरे हिसाब से। अच्छा, एक जो सच है, मैं बता दूं आपको कि आप लोग थोड़ा एक तरह से बयान देने के लिए इतराते हैं मीडिया वालों से, क्या कोई दबाव तो नहीं बना रहा है कि आप लोग नहीं शांत रहिए? नहीं सर। क्योंकि अक्सर मामलों में होता है भैया कि कहते हैं कि आप शांत रहिए, जो है आपका, आपकी कार्रवाई हो रही है, आप डरिए मत, आप किसी को बयान मत दीजिए, आपका सब मामला सही हो जाएगा। ऐसा तो आप लोगों के ऊपर कोई दबाव तो नहीं नहीं, बना रहा है ऐसा कोई दबाव नहीं, ना पुलिस प्रशासन हमारे ऊपर दबाव कर रही है, ना? न और कोई दूसरा कर रहा है। कोई ऐसा दबाव नहीं है कि आप किसी को बयान न दीजिए। अपनी सुरक्षा के लिए एक दो पुलिसकर्मी आते हैं, वो तो बैठे ही रहते यहाँ हैं। पे हाँ, घर पे। हाँ, डेली बैठे ही रहते हैं, जिस दिन से घटना स्थल से डेली रहते हैं, आते जाते रहते हैं। कोई किसी का कोई दबाव नहीं। अच्छा, प्रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है कि नहीं अभी? अभी नहीं आई है, वो तो 3-4 दिन के बाद पुलिस के जरिए ही आती है। अब जब आएगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसका, केसों का, तब और आगे बढ़ेंगे। अच्छा, जैसे एक तरह से देखा जाए, जब वो जो है प्रिया छत से कूदती है, तो कहाँ कहाँ पे चोटें लगी थी? क्योंकि चोटें उसके एक तरफ चोटें लगी थी, एक हाथ 2-3 जगह से टूट गया, पूरा जबड़ा टूट गया, पैर 2-3 जगह से टूट गया, और अंदरूनी चोटें जो भी आई होगी रिपोर्ट में आई होंगी। बस यही चोटें, तो फिलहाल जो बाहर की चोटें दिखाई दे रही थी वो तो डॉक्टर बताया कि तुम्हारा ये टूटा, ये टूटा, ये टूटा। अंदर की चोटें जो थी वो तो डॉक्टर ही बता पाएंगे। क्या कुछ कार्यवाही की मांग करते हैं आप लोग शासन प्रशासन से? प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई दी जाए। हमारे हिसाब से उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, प्रशासन से हमारी यही मांग है। बिल्कुल, मैं यहीं उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर में था, और ये प्रिया मौर्य के चाचा थे, जिन्होंने सारी हकीकत से जो है पर्दाफाश किया और सारी सच्चाई रखी। आपको यह वीडियो देखकर क्या कुछ प्रतीत होता है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अभी रात के फिलहाल 10 बज रहे हैं। ये मेरी ग्राउंड रिपोर्ट थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।